प्रेज द लॉर्ड फैमिली, जय मसीह की सालों। परमेश्वर का वचन कितना प्यारा है ना। नीति वचन 3 वर्स 5। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कितना प्यारा बात है ना, कितनी प्यारी वचन है। हम भूल जाते हैं इस बात को कि जिसने हमें अब तक संभाला है, आगे भी वही हमें संभालेगा। पर हम इस बात पे गौर नहीं करते और हम नाना प्रकार की चिंताओं में पड़ जाते हैं। हम वो सोचने लगते हैं जो हमारा मन हमें दिखाता है, पर हमें विश्वास परमेश्वर के जीवित वचन पे करना है। वचन साफ साफ कह रहा है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना। आकाश के पंछियों को देखिए, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। यहोवा हमारा चरवाहा है, वो किसी भी प्रकार से किसी भी भली वस्तु की कमी घटी हमें नहीं होने देगा। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं और हम अपनी समझ से कार्य करने लगते हैं। फिर हमारे जीवन में क्या होता है, हम भटक जाते हैं। हमारा मन हमें उधेड़ बुन में फंसा देता है। हम समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। पर प्रियो, हमें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। कब? जब हम अपने यहोवा पे भरोसा करते हैं, उसके जीवित वचन पे भरोसा करते हैं। क्योंकि यहोवा हमारे मध्य में है, वो हमें सुनते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। वो कभी भी नहीं देख सकते कि हम दर्द में हैं, चाहे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो। आज नाना प्रकार की बीमारियों में हम फंस जाते हैं और हमें जो नहीं करने का हम वो करते हैं। हम तरह तरह के डॉक्टरों के पास जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर तो कभी कभी जवाब दे देते हैं, कह देते हैं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। ये बीमारी की हद थी। जहाँ से सारी हदें ख़त्म हो जाती है, वहाँ से परमेश्वर की बात शुरू होती है, परमेश्वर की प्रेम शुरू होती है, परमेश्वर का अनुग्रह और महिमा शुरू होता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो चिकित्सकों का चिकित्सक है। हम सिर्फ तन से बीमार नहीं होते, हम मन से भी बीमार हो जाते हैं। हम तरह तरह की सोच में पड़ जाते हैं। हम उन सोचों में अपने आप को ढाल लेते हैं जिन सोचों की हमें ज़रूरत ही नहीं थी। और हम अपनी समझ के चलाए चलते हैं, हम अपने मन के चलाए चलते हैं। पर हमें परमेश्वर के चलाए चलना है, उस आत्मा से चलना है जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर विराजमान है। हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है, एक घर है प्रभु का। इसे संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। पर जब हम विश्वास में बने रहते हैं तो प्रभु ही से संभालता है। हम अच्छे सोच कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, हम अपनी सोच को भी दूषित कर देते हैं, मैला कर देते हैं। हम फंस जाते हैं उस सोच में जिस सोच में हमें कभी फंसना ही नहीं था। हम इस संसार पे भरोसा करते हैं, हम संसार के हर एक चीज़ पे भरोसा करते हैं सिवाय परमेश्वर के। लेकिन प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम अपने पिता, अपने परमेश्वर, अपने यहोवा पे विश्वास करते हैं और वचन के अनुसार कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, साफ साफ कहा जा रहा है कि आपको अपनी बुद्धि तनिक भी नहीं लगानी है, वरन संपूर्ण मन से, इत्तू सा, इतना सा, इतना सा नहीं, थोड़ा सा, ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं, संपूर्ण, पूरा का पूरा, पूरा मन, पूरा चित्त, पूरा प्राण, पूरा आत्मा के साथ यहोवा पर भरोसा करना है, विश्वास करना है। सारी की सारी चीज़ें परमेश्वर पे विश्वास से शुरू होती है। परमेश्वर ने अपने मुख से वचन निकाला और सारी सृष्टि बन गई। और परमेश्वर के ये जीवित वचन हमारे जीवन को जीवित करते हैं। हम जी तो रहे हैं, पर हम कहाँ हैं? आज बात करने की ज़रूरत है। आप ये वीडियो चाहे जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से देख रहे हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप प्रभु के वचन को कितना मनन करते हैं, कैसे मनन करते हैं, प्रभु में कैसे बने रहते हैं, प्रभु पे कैसे विश्वास करते हैं, अपना समय, अपना वक्त
प्रभु को दो और संपूर्ण पूरा का पूरा अपना चित्त, अपना मन, अपना प्राण, अपना आत्मा सब प्रभु पे लगा दो। फिर आप देखेंगे आपके जीवन के वो चमत्कार, जिस भी फील्ड में आप पीछे रह गए हो, आपको प्रभु शिरोमणि बनाएंगे। अगर आज आप बीमारी से परेशान हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास करें, वचन की घोषणा करें। यहोवा चंगा करने वाला है, वो यहोवा राफा है, वो आपको छुड़ाएगा हर बंधुआई से। हर एरियो की दीवार गिर जाएगी। आपको विश्वास के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ यहोवा पे भरोसा करना है। अपने मन को कहिए कि तू बेकार की बातों में मुझे मत फंसा। मेरा स्वर्गीय पिता मेरा बाप है, वो मेरा यहोवा है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा चट्टान है। मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज आप चाहे अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति में हो प्रियो, सारी परिस्थितियों से हमारा यहोवा हमें निकालता है, हमें उन ऊंचाइयों पे ले जाता है जिन ऊंचाइयों के हमने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अगर कल्पना की है तो उन कल्पनाओं की उड़ान में वो हमें बहुत ऊपर उड़ाता है। पर विश्वास के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ यहोवा पे भरोसा करना है और अपनी समझ, अपनी बुद्धि को बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि बुद्धि की आत्मा यहोवा की ओर से आती है। जिसे बुद्धि की कमी हो यहोवा से मांग ले और यहोवा उसने बुद्धि देंगे। पिता देता है। जब सांसारिक पिता अपने बच्चों को भली से भली वस्तु देना जानता है तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्यों ना देगा, और वो देता है। आप विश्वास करें प्रभु पे पूरे मन से, पूरी आत्मा से, और फिर देखिए आपके जीवन में वो चमत्कार होंगे जिन चमत्कारों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परमेश्वर पे विश्वास किया गया एक एक क्षण आपके जीवन में आपको बढ़ोतरी की ओर ले जाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको प्रकाशमान करेगा। आप वचन पे खड़े हो जाइए, अड़िग हो जाइए। फिर जीवन के उन चमत्कारों को देखेंगे जो चमत्कार आपके जीवन में यहोवा करना चाहते हैं। हम अपनी ही बातों में, अपनी ही सोच में, अपनी ही परेशानियों में ऐसे उलझ जाते हैं। हम यहोवा के साथ उठते बैठते नहीं हैं। हम उनसे अपनी मन की बात नहीं कहते, अपने दिल की बात नहीं कहते। आज आपको आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस हो रही हो, चाहे वो परिवार, चाहे वो पत्नी, बच्चे, शरीर की कोई कमी, बीमारी, कोई भी लाचारी, कोई भी गरीबी, कोई भी कर्ज, चाहे जो भी आपके जीवन में हालात हो, सारे हालातों का बस एक और एक मात्र रास्ता है हमारे जीवन में कि उन हालातों से हम निकल सकते हैं। वो हमारा पिता है, हमारा आत्मिक पिता, हमारा यहोवा। परमेश्वर पे विश्वास किया गया एक एक क्षण आपके जीवन में आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। संपूर्ण मन से आप यहोवा पे भरोसा करिए और फिर देखिए कि यहोवा राफा आपके जीवन में किन चमत्कारों को लाता है। वो चिन्ह आप देखेंगे जब आप उनकी आज्ञाओं पे चलेंगे। वो चमत्कार आप देखेंगे। हमें हमारे जीवन को झंझनाती हुई झांझ नहीं बनानी प्रियो, जिससे सिर्फ आवाज़ आती है और ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को बिल्कुल भी नहीं भाती। ऐसी आवाज़ हमारे जब हमें नहीं भाती तो संसार को क्या भाएगी। पर हमारा यहोवा हमें वो बनाना चाहते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना, हमें अपने यहोवा के सदृश बनना है और संपूर्ण मन से उस पर विश्वास करना है। हमारा पिता जानता है कि हम आज किस परिस्थिति में हैं। आपको भी नहीं पता कि आपका पिता आपके लिए क्या चाहता है, लेकिन आप जान जाएंगे जब आप अपने पिता के साथ अपना समय, अपना हर पल देंगे। पिता को आपका प्रेम चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपका वो फीलिंग चाहिए, वो एहसास चाहिए। पिता ने अपने सदृश हमें बनाया है, अपने स्वरूप में हमें बनाया है।
पर जब हम इन सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं तो हमारे पिता को तकलीफ़ होती, दर्द होता है। प्रियो, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जीवन के हर हालात से ऊपर आपको उठना होगा। आपको समझना होगा कि ये वचन क्या कहता है। समझ की आत्मा प्रभु की ओर से आती है। यहोवा हमें समझ की आत्मा देते हैं। आप यहोवा के साथ जब समय बिताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहोवा क्या कहना चाहते हैं। संपूर्ण मन से यहोवा पे विश्वास करना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। आज हम सिर्फ और सिर्फ अपनी समझ में पड़े रहते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं हो पाता। हम जहाँ से चले थे हम वहीं आ जाते हैं। जब हमारा पिता हमारे साथ होता है तो हमें वो उस जगह ले जाता है, शिरोमणि बनाता है, ऊंचाइयों पे ले जाता है, और हम कभी थकते नहीं, हम कभी रुकते नहीं, हम कभी झुकते नहीं। परमेश्वर में विश्वास के साथ जब आप बढ़ेंगे तो प्रभु आपको बढ़ाएगा, क्योंकि इस पल से आप बढ़ोतरी में, विश्वास की बढ़ोतरी में, चंगाई की बढ़ोतरी में, आज़ादी की बढ़ोतरी में, वो आज़ादी जो आपकी सोच ने आपको जकड़ रखा है, हमें हमारी सोच से ऊपर उठना होगा। जब आप अपनी सोच से ऊपर उठेंगे, यहोवा की सोच में जाएंगे, यहोवा पे विश्वास करेंगे संपूर्ण मन से, तो आप अपने जीवन में उन चमत्कारों को देखेंगे। तो आज ज़रूरत है प्रियो कि प्रभु के वचन पे विश्वास करें, वचनों का मनन करें, वचनों की घोषणाएं करें और अपने जीवन में उन चमत्कारों को देखें जो चमत्कार प्रभु हमारे जीवन में करना चाहते हैं। अपनी सोच में, अपनी समझ में उलझ के ना रह जाए। ये उलझने आपको रोकेंगी, टोकेंगी, सताएंगी, परेशान करेंगी, आपके हालात को बदल देंगी और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। पर जब आप यहोवा पे विश्वास करेंगे तो आपकी सोच, आपका प्रेम, आप अलग दिखने लगेंगे, सब कुछ बदल सा जाएगा। प्रभु में आप और आनंदित हो जाएंगे, आपके जीवन का आनंद आपके चेहरे से दिखेगा। प्रभु पे विश्वास करें प्रियो, और जीवन के उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में आज तक आप बस सोचते आए हैं, अब प्रभु मार्ग निकालेगा, क्योंकि आप इस वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रभु बहुत आयता से आशीष दे रहे हैं। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। ये इस वचन के द्वारा आपके जीवन में आज से उन क्षेत्रों में भी मार्ग खुल जाएंगे जिन क्षेत्रों में आज तक आप बस सोच रहे थे। आप अपनी समझ से नहीं, यहोवा की समझ के चले, फिर आप अपने जीवन में उन चमत्कारों को देखेंगे, उन आशीषों को देखेंगे, उन बढ़ोतरी को देखेंगे जो आज तक आपने नहीं देखा था। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस्ड करे। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु के प्रेम में बने रहें आनंद के साथ। शालोम। जय मसीह की।